तो आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परफेक्ट टेंस। क्या टेंस तो आपको पता है, टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। क्या बोलते हैं? काल कहते हैं, है ना। टेंस को तीन भागों में बांटा गया। क्या क्या? एक प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट को क्या कहते हैं? भूतकाल बोलते हैं, है ना। जो बीत गया है, पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। ठीक, भूतकाल। प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। ठीक, उसके बाद फ्यूचर को क्या कहते हैं? भविष्य काल। ठीक, अब यार यहाँ क्या है? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट का मतलब होता है कोई काम सर कुछ समय के लिए जारी रहना। क्या होता है? कोई काम जो चल रहा है वो काम क्या होगा? कुछ समय के लिए जारी रहना। मतलब कि मैं जा रहा हूँ, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तो मैं क्या कुछ समय में मार्केट पहुँच जाऊँगा। जो काम कुछ समय के लिए होगा उसी को बोलते हैं हम इम्परफेक्ट टेंस। क्या हम क्या बोलेंगे? कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए जारी रहना। कुछ समय के लिए जारी रहना, है ना। जारी रहना मतलब मैं घर जा रहा हूँ, मैं 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट पहुँच जाऊँगा। कुछ समय के लिए मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं यहाँ हूँ। ठीक, तो यहाँ से मैं कहीं जा रहा हूँ, तो मैं जो काम कुछ समय के लिए होगा वही होगा सर आपका क्या? इम्परफेक्ट टेंस। उसके बाद हम आएंगे सर इम्परफेक्ट टेंस को क्या कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। क्या है? पास्ट इम्परफेक्ट, दूसरा क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा क्या है? फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब यहाँ हम देखेंगे सर पास्ट इम्परफेक्ट में क्या क्या आते हैं, हम लिखते हैं। ठीक है, देखिएगा मैंने पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस आपको बताया। पास्ट टेंस में क्या आता है? वाज वर आता है। ठीक, प्रेजेंट में क्या होता है? इज एम आर, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? वाज वर, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? इज एम आर, इसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? सेल बी, विल बी। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब सर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। क्या लिखा मैंने? जहाँ रहा रहे रही हो वहाँ भी फोर मीन्स क्या होता है सर? ING। क्या होता है? ING, है ना। जिस वर्ब में ING लगे, जैसे गो का V4 क्या होगा? गो क्या है? V1 है। गो का V4 क्या होगा? गोइंग होगा, है ना। तो V4 मीन्स क्या होता है? ING, है ना। तो जहाँ रहा रहे रही हो वहाँ V4। ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर, इज एम आर, सेल बी या विल बी, है ना। क्या होता है कि हम फिर से पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस क्या? पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं? भूतकाल। भूतकाल में क्या आता सर? वाज वर। मतलब मैं कहीं जा रहा था या मैं कोई काम कर रहा था, मैंने यानी कोई काम फिनिश कर दिया, है ना। मैं जो पहले कर रहा था तो वो क्या हो गया सर? भूतकाल में आ गया। अब मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ ये क्या है सर? ये प्रेजेंट में। अभी जो मैं कर रहा हूँ ये क्या है? वर्तमान में। अब मैं जो करूँगा, बात की बात है, जो मैं करूँगा कल क्या करूँगा, कल जिंदा रहूँगा कि मर जाऊँगा, जो भी होगा, है ना। मैं पढ़ूँगा या नहीं पढ़ूँगा, या खेल रहा हूँगा या नहीं खेल रहा हूँगा, जो भी कर रहा हूँगा वो क्या आ जाएगा सर? वो क्या होगा? भविष्य काल में, है ना। या मैं एक घंटे के बाद क्या करूँ, क्या कर रहा हूँगा, है ना। तो ये क्या होगा? भविष्य काल। अब सर पास्ट टेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है क्या है? वाज वर है। और प्रेजेंट टेंस का जो क्या है? प्रेजेंट इम्परफेक्ट का जो ऑक्सिलरी वर्ब है क्या है? इज एम आर है। और फ्यूचर इम्परफेक्ट का जो है सेल बी, विल बी है ना। क्या है? जहाँ रहा रहे रही हो वहाँ V4 मीन्स ING, ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर, इज एम आर, सेल बी, विल बी। ठीक, ये आपको, है ना, ये एक बार 2 बार आप पढ़िएगा तो आपको आपके दिमाग में आ जाएगा कि पास्ट टेंस में हम क्या लगाएंगे। जब इम्परफेक्ट टेंस होगा तो उसमें क्या लगेगा? उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा? तो वाज वर होगा। इम्परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? इज एम आर होगा। ठीक, और फ्यूचर में क्या होगा? सेल बी या विल बी होगा। ठीक, तो फिर मैं लिख दिया हूँ कि लाइन में कि जहाँ रहा रही हो वहाँ V4 कहाँ लगाएंगे? जहाँ जिस सेंटेंस में रहा रही हो, मैं जा रहा हूँ, रहा रही आया कि नहीं आया? तो मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो जहाँ रहा रही हो वहाँ क्या लगेगा सर? V4 मीन्स ING, ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर, इज एम आर, सेल बी या विल बी। अब सर मैं इसका कुछ सेंटेंस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर मैंने लिखा आतिफ खेल रहा था, क्या पास्ट टेंस में है कि नहीं? खेल रहा था, आतिफ क्या कर रहा था?
खेल रहा था, है ना, अभी तो खेल नहीं रहा है, खेल रहा था, तो क्या है, आतिफ पास्ट टेंस है ना, जो काम बीत गया, जो काम हो गया उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस कहते हैं, उसी कहते हैं ना। तो क्या है, आतिफ खेल रहा था, तो उसका सेंटेंस क्या बनाओगे आप, आतिफ क्या बनाओगे, आतिफ, था का इंग्लिश क्या है, वाज, हम बताया ना कि ऑक्सिलरी वर्ब था थे का क्या बताते हैं, वाज वर, तो आतिफ वाज क्या होगा, खेल रहा था, तो खेलना का इंग्लिश क्या होता है, प्ले, प्ले क्या है, V1 है, V1 है। तो हम क्या बताया कि जितने भी इम्परफेक्ट के टेंस बनेंगे उसमें सारे में क्या लगेंगे, V4 लगेंगे, क्या लगेंगे, V4, V4 मीन्स क्या होता है, ING। तो आतिफ खेल रहा था, तो आतिफ ही वाज क्या होगा, प्लेइंग, होगा कि नहीं होगा। अब वही क्या है, आतिफ खेल रहा है, अभी मतलब अभी की बात है, वर्तमान की बात है, प्रेजेंट की बात है कि आतिफ अभी जो भी कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो क्या होगा, आतिफ, तो प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो अब बोलिए इज ए मार, तो खेल रहा है ना, तो है का इंग्लिश क्या है, इज है ना, तो आतिफ इज क्या होगा, प्लेइंग, ठीक, क्या होगा, आतिफ इज प्लेइंग। उसके बाद क्या है, आतिफ खेल रहा होगा, मतलब बाद में वो खेलेंगे, है ना, और फ्यूचर की बात है, खेल रहा होगा, है ना, तो आतिफ खेल रहा होगा, क्या होगा, आतिफ विल प्लेइंग, विल बी, मैंने इस फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताया कि सेल बी, विल बी, आतिफ विल बी प्लेइंग, ठीक। उसके बाद फिर मैं लिखा हूँ अलीज़ा पढ़ रही थी, दूसरा सेंटेंस क्या है, अलीज़ा पढ़ रही थी, ये भी क्या है, ये भी क्या है, कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में क्या होगा, वाज या वर लगेगा, है ना, तो वाज कहाँ लगता है सर, वाज वहाँ लगता है जहाँ सिंगुलर हो, जो कोई भी नंबर सिंगुलर हो, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, और प्लूरल नंबर के साथ क्या लगता है, वर लगता है ना, क्या लगता है, वर लगता है। तो अलीज़ा क्या है, अलीज़ा किसी का नाम है, तो अलीज़ा क्या होगा, सिंगुलर है, तो सिंगुलर क्या लगेगी, अलीज़ा पढ़ रही थी, तो क्या होगा, अलीज़ा सिंगुलर है तो वाज लगेगा, अलीज़ा वाज क्या होगा, वाज रीडिंग, ठीक। फिर क्या है, अलीज़ा पढ़ रही है, मतलब अभी क्या कर रही है, अलीज़ा पढ़ रही है, वर्तमान में हो रही है ना, अलीज़ा क्या सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर में क्या लगता है, इज लगता है ना, जो सिंगुलर होगा सिंगुलर में क्या लगेगा, इज लगेगा, और जो प्लूरल होगा वो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। तो आप कहिएगा सर एम जो लगता है, आई का एम होता है, तो आई सर एक्सेप्शन है, आई सिर्फ अकेला ही एम लेता है, नहीं तो कोई दूसरा वर्ड एम नहीं लेता है, ठीक है। तो अलीज़ा पढ़ रही है, अलीज़ा क्या होगा, इज क्या होगा, रीडिंग। उसी तरह से क्या है, अलीज़ा पढ़ रही होगी, तो क्या होगा, अलीज़ा विल बी प्लेइंग, ठीक। सर यहाँ बोलो, अगर आपका एक दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने यहाँ बी क्यों लगाया, आपने बी क्यों लगाया, विल के साथ बी क्यों लगाएगा, ठीक है। तो मैं बता दूं सर कि विल है आपका क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, विल क्या है, सेल, और विल क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब टेक V1, वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, V1 लेता है, क्योंकि यहाँ क्या था, प्लेइंग था, प्लेइंग क्या है, और मैंने क्या कहा था कि इम्परफेक्ट में के जितने भी सारे सेंटेंस बनेंगे उसका जो मेन वर्ब होगा उसमें क्या होगा, ING जुड़ेगा, जितने भी वर्ब होंगे मेन वर्ब के रूप में काम करेंगे उन सारे वर्ब में क्या होंगे, ING लगेंगे, किसमें, जो भी सेंटेंस किसका हो, इम्परफेक्ट टेंस का हो, ठीक है। तो यहाँ ING लग गया, तो ING क्या है, V4 है। और सर विल को क्या चाहिए, विल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितने भी है सर, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सेल, विल,
कुड, कैन, है ना, मे, माइट, ये जितने भी हैं सब क्या लेते हैं, टेक, वो अपने साथ V1 लेते हैं। तो इसीलिए सब विल क्या लिया, विल बी लिया, है ना, बी क्या है, V1 है, ठीक है। तो आतिफ विल बी प्लेइंग, क्या लिखा है, अलीजा विल बी, सॉरी यहाँ मैं क्या लिखा है, प्लेइंग लिख दिया, सॉरी यहाँ प्लेइंग नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। पढ़ रही है, पढ़ रही होगी तो क्या होगा, रीडिंग, ठीक है, ठीक है ना। अब फिर मैं और 2-3 क्वेश्चन लेके आता हूँ।